Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudo. The question says, a body of mass m is thrown straight up with velocity v0. Find the velocity v dash with which the body comes down if the air drag equals kv square, where k is a constant and v is the velocity of the body. तो चलिए बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ना जिसका मास m है। इसको हम लोगों ने ऊपर उछाला है ना, कितने स्पीड से, v0 स्पीड से। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी v डैश विथ विच द बॉडी कम्स डाउन, है ना। जब ये वापस आएगा ना, इस तरीके से जब ये वापस आएगा नीचे की तरफ, तो इस समय लेटर से कि इसकी स्पीड हो चुकी होगी v डैश। तो ये हमें निकालना है। अब आखिर स्पीड में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रैग एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे डिपेंड कर रही है ना। और ये जो एयर ड्रैग है वो क्या है, kv स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि पहले अगर हम लोग अपवर्ड जर्नी की बात करें, है ना, अपवर्ड जर्नी की अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं किसी टाइम पर इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। तो उस समय इस पर एयर ड्रैग की वजह से फोर्स नीचे की तरफ कितना लगेगा, kv स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो mg नीचे की तरफ लगेगा ही, है ना। तो इस पर दो फोर्स लग रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ना, वो क्या हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो गई, ठीक है। तो पहले तो ये निकालते हैं कि ये कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ, वो भी कितना, माइनस टाइम्स g माइनस kv स्क्वायर अपॉन m। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है mg प्लस kv स्क्वायर। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए मैंने नेगेटिव साइन का यूज करा है ना, अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना है, और इसे m से डिवाइड कर देंगे तो यही तो बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं v dv बाई ds इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा g प्लस kv स्क्वायर अपॉन m में, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा फर्दर, v dv डिवाइडेड बाय, अब ये पूरे के पूरे टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, है ना। तो अगर इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, kv स्क्वायर अपॉन m प्लस g के बराबर, है ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस ds के ना, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन भी तो था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करना है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, है ना, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो kv स्क्वायर अपॉन m प्लस g, इसे हम लोग कुछ नाम देते हैं, लेटर से इसे मैं h नाम देते रहा हूँ। तो kv स्क्वायर अपॉन m प्लस g अगर h है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2kv अपॉन m dv, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dh के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू को, है ना, हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, v dv के बदले क्या लिख देंगे, m dh अपॉन 2k, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं m dh अपॉन ट्वाइस ऑफ k, साथ ही साथ डिनोमिनेटर में h है तो वो h आ जाएगा, है ना। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ds लिख सकते हैं ना। यहाँ पर s मैंने क्या माना है, ऊपर की तरफ जो भी ये है ना, ऊपर जितना जा रहा है। इसके अलावा बच्चों जब हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और हम लोग सिर्फ अपवर्ड जर्नी की बात करें तो यहाँ पर s जो है वो आप डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, बात एक ही है, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m अपॉन 2k, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dh अपॉन h विल बी इक्वल टू माइनस ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं बच्चों की इंटीग्रेशन ऑफ dh अपॉन h तो ln h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, m अपॉन 2k मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ h, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ln ऑफ h। h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू देखी थी kv स्क्वायर अपॉन m प्लस g, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं kv स्क्वायर अपॉन m प्लस g के बराबर, है ना। और ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये बराबर आ जा रहा है माइनस s के। अब हमें लिमिट्स पुट करने हैं ना। तो जब s की वैल्यू 0 थी, मतलब जस्ट ये उड़ान भर ही रहा था, उस समय जो स्पीड थी वो हमें पता है वो कितनी थी, एक्चुअली वो थी v0 के बराबर। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा ना, उसको मैं s कह दे रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है उसको लेटर से कि मैं एस नॉट कह दे रहा हूँ, तो उस समय स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए अब अगर हम लोग इसे इसमें वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाता है, ये देखिए बन जाएगा m/2k, है ना। फिर ln ऑफ, जब v की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ g बन जाएगा, और जब v की वैल्यू v0 रखेंगे तो ये k v0 स्क्वायर अपॉन m प्लस g बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ g अपॉन k v0 स्क्वायर अपॉन m प्लस g के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस एस नॉट के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ k v0 स्क्वायर अपॉन m प्लस g, है ना। मैंने क्या करा, जो राइट हैंड साइड में जो नेगेटिव साइन था उसका मैंने एक्चुअली यूज करने का सोचा, है ना। तो ln ऑफ k v0 स्क्वायर अपॉन m प्लस g डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे 2k/s0 अपॉन m के बराबर। अब इसे बच्चों हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे को s0 मिल जाएगा ना। s0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी m डिवाइडेड बाय, है ना, m अपॉन 2 टाइम्स k। अच्छा ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये इकट्ठा टर्म है ना, तो m अपॉन 2k, फिर क्या आ जाएगा ln ऑफ, अब देखिए ये क्या बन जा रहा है, पहला वाला टर्म k v0 स्क्वायर अपॉन mg, और दूसरा वाला टर्म g अपॉन g मतलब 1 बन जा रहा है ना। तो s0 की वैल्यू देखिए बड़े आराम से हमारे पास आ गई, और वो कितनी है, m अपॉन 2k ln ऑफ k v0 स्क्वायर अपॉन mg प्लस 1 के बराबर। तो इतने हाइट पर जाकर के वो क्या होगा, एक मोमेंट के लिए रुकेगा, उसके बाद अगेन क्या होगा, वो नीचे की तरफ आना चालू कर देगा। तो देखिए बच्चों अब हम लोग डाउनवर्ड जर्नी पे कमेंट करेंगे ना। डाउनवर्ड जर्नी के दौरान क्या होगा, हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी तो ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर जाकर के रुका है s0 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में, अब जो है नीचे की तरफ फॉल करना चालू करेगा ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, अगर हम लोग इस यहाँ पर है ना किसी भी मोमेंट पर बात करें ना, तो किसी भी मोमेंट पर बात करें और मान लेते हैं कि इसकी स्पीड हो गई नीचे की तरफ v, तो इस पर ऊपर की तरफ एक तो फोर्स लगेगा कितना, kv स्क्वायर, और नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो खैर लगेगा ही mg। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन मतलब कि v dv बाय ds, वो कितना बोल देंगे हम लोग, वो बोल देंगे इस बार मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ना पॉजिटिव ले लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो क्या लिख दूंगा, mg माइनस kv स्क्वायर अपॉन m, है ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में भी mg माइनस kv स्क्वायर फोर्स है, तो उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो ये भी एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, v dv अपॉन mg माइनस kv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है ds अपॉन m के बराबर। अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमें पता है कि जब s की वैल्यू क्या थी, जब s की वैल्यू जो है वो थी 0, तब स्पीड भी 0 थी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ओरिजिनल है ना, जहां पर ये अभी इस जगह पर है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, s बराबर 0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, तो ये वाली लोकेशन कौन सी हो जाएगी, s बराबर s0 की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब s की वैल्यू 0 है तब इसकी स्पीड 0 है, और हमें क्या निकालना है कि जब s की वैल्यू s0 हो जाएगी तो उस समय b की वैल्यू जो v डैश होगी वो हमें एक्चुअली निकालना है ना। तो अब चलिए इसे हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, अगेन ये mg माइनस केवी स्क्वायर वाला टर्म बड़ा अटपटा दिख रहा है, तो इस पूरे के पूरे टर्म को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेटर से कि मैं h मान ले रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2kv dv, वो क्या आ जाएगा, dh हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि इंटीग्रेट करना थोड़ा तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए ना। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर v dv है ना, v dv के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं माइनस dh अपॉन 2k, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस dh अपॉन 2k, है ना। तो चलिए इसे लिख देते हैं माइनस dh अपॉन 2 टाइम्स k, और साथ में और क्या था, नीचे h था, तो यहाँ पर h आ जाएगा, और वो किसके बराबर आ जाएगा, ds अपॉन m के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए जैसा पिछले पार्ट में हम लोगों ने करा था वैसा ही इस पार्ट में भी करना होगा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं माइनस 1 अपॉन 2k, है ना, ये तो एज इट इज बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dh अपॉन h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन m, है ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखिए तो ये क्या बन जा रहा है, माइनस 1 अपॉन 2k ln ऑफ h, और h की वैल्यू जो है वो क्या है, h की वैल्यू बच्चों है mg माइनस kv स्क्वायर,
ठीक है। तो अब इसमें हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे अभी सोचते हैं। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड को, ये क्या हो जाएगा s अपॉन m हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे जब s की वैल्यू 0 थी, है ना, तो उस समय स्पीड भी 0 थी, जस्ट ये ऊपर पहुंच के नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। और जब s की वैल्यू s0 हो गई तो हम लोग वेलोसिटी स्पीड को v डैश कह दे रहे हैं ना, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को इसी वजह से पॉजिटिव माना था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कैलकुलेट करके, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ mg माइनस के वी डैश का स्क्वायर, है ना, के वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब v की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सिंपली mg बन जाएगा, ठीक है। तो ln ऑफ mg माइनस के वी डैश स्क्वायर अपॉन mg इज इक्वल टू, है ना, ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस 2k s नॉट अपॉन m के बराबर, ठीक है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए माइनस साइन है और इधर पलट सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ, ये बन जाएगा ln ऑफ mg अपॉन, है ना, ln ऑफ mg डिवाइडेड बाय mg माइनस के वी डैश का स्क्वायर, है ना, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है। इट इज इक्वल टू माइनस 2k अपॉन m, और s नॉट की वैल्यू एक बार चेक करते कि कितनी आई थी, है ना, s नॉट की वैल्यू आई थी m अपॉन 2k, है ना, m अपॉन 2k ln के वी नॉट स्क्वायर अपॉन mg प्लस 1, है ना। तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, s नॉट की वैल्यू, है ना, तो ये थी हमारे पास m अपॉन 2k ln ऑफ, है ना, ln ऑफ ये था k वी नॉट स्क्वायर अपॉन mg प्लस 1 के बराबर, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने यहां पर जो है ऑलरेडी mg वाले को पलट दिया था, तो यहां पर माइनस के बदले यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट, 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक तरफ ln है दूसरी तरफ भी ln है, तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, mg डिवाइडेड बाय mg माइनस के वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के वी नॉट स्क्वायर अपॉन mg प्लस 1 के बराबर। क्लियर है ना ये बात। तो यहां से देखिए अब हमारे को सिंपली क्या निकालना है, हमारे को v डैश को आजाद करना है। तो चलिए बच्चों इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जा रहा है ना। तो ये बन जाएगा mg अपॉन mg माइनस के वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के वी नॉट स्क्वायर प्लस mg होल डिवाइडेड बाय mg के बराबर। तो अब देखिए बच्चों हमारे को एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, v डैश की चाहिए ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, mg माइनस के वी डैश स्क्वायर को एक तरफ ले चलते हैं और ये किसके बराबर आ जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय के वी नॉट स्क्वायर प्लस mg के बराबर, ठीक है ना। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, के वी डैश स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, mg माइनस m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के वी नॉट स्क्वायर प्लस mg। तो अब बच्चों हमारे को दिख रहा है कि k को इस तरफ ले आएंगे तो लेफ्ट साइड में v डैश स्क्वायर ही रह जाएगा ना। तो फिलहाल अभी ऐसे ही रखते हैं, k वी डैश स्क्वायर बराबर देखते हैं कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा k वी नॉट स्क्वायर इंटू mg प्लस m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर जी स्क्वायर, और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है, इस पूरे को जो है हमें डिवाइड करना है के वी नॉट स्क्वायर प्लस mg से। तो बड़ी मजेदार चीज यहां पर आ रही है, m स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल आउट, k से k भी देखिए कैंसिल आउट हो गया ना। तो बड़ी प्यारी वैल्यू आएगी हमारे पास v डैश स्क्वायर की, है ना। तो v डैश स्क्वायर कितना आ जा रहा है, v नॉट स्क्वायर mg होल डिवाइडेड बाय के वी नॉट स्क्वायर प्लस m इंटू जी, है ना। तो यहां से देखिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, mg से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ना। mg से यहां भी डिवाइड कर दिए और mg से इधर भी डिवाइड कर दिया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों ही को। तो v डैश स्क्वायर बराबर कितना आ गया, v नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय के वी नॉट स्क्वायर अपॉन mg प्लस 1 के बराबर आ गया, है ना। तो अब सिंपली हमें दिख रहा है कि जवाब बिल्कुल हमारे सामने है। v डैश बराबर क्या आ जाएगा, v नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ, है ना। अब हम लोग क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो के वी नॉट स्क्वायर अपॉन mg प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। तो जब लौटेगा ये ऊपर से तो उसकी स्पीड सिर्फ इतनी हो रखी होगी, ठीक है ना। और हमें साफ दिख रहा है कि ये वी नॉट से कम है,
क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 1 से बड़ा है ना, तो ऑब्वियस है कि V0 से छोटी वैल्यू है। तो बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।